ठहरे कल्प तक, या आज इसका अंत हो, मेरा कुछ बिगड़े बने ये जानकर निश्चिंत हो। ये देह कई बार मिली है और कई बार समाप्त हुई है, लेकिन इसके अंदर जो एक आत्मा है वो अजर अमर है, और उसी के उद्धार के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, उसी के उद्धार के लिए सत्संग की आवश्यकता है। बस वो आत्मा कहीं भटके नहीं, उसके लिए ये सब करते हैं। बाकी देह तो आज है कल नहीं है। कई बार ये देह मिली, कई बार छोड़ दी। राजा रघुगण को और भरत जी ने समझाया, और उसको बात जो है गले उतर गई। वो वहीं पर बैठ गया और बैठ करके भगवान का भजन करने लगा। भरत जी जो थे फिर अपने और खेत में आकर के बैठे और भजन करते हुए भगवान को जो है वो प्राप्त हो गए। जीवन में एक बात जरूर ध्यान रखना कि चाहे भगवान कैसा भी हमको बना दे, लेकिन भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा मन में बनी रहनी चाहिए। चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हमेशा भगवत प्राप्ति की चिंता और मन में बनी रहना चाहिए कि मैं आया हूं संसार में तो मेरा लक्ष्य क्या है। ऐसे ही आ गए, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए और मर गए, ये कोई जीवन है क्या? अगर ऐसा ही जीवन है तो ये तो पशु भी जी लेते हैं। ऐसा जीवन तो पशु भी खा रहे पी रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है। अगर हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है, हम भी इसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पशु पक्षी भी अपना परिवार पालते पोसते हैं। इससे अगर हटके कुछ करें कि हाँ साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति का कुछ कर रहे हैं, तो हम मनुष्य हैं। भरत जी जो है भगवान का भजन करते हुए और भगवान को और प्राप्त हो गए। इसी के बाद में कथा आगे आती है अजामिल की। सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव अजामिल जो था, रघुगण को तो भरत जैसे गुरु मिल गए, अजामिल का उद्धार कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि उनने अपने पुत्र का नारायण रख लिया, और ये भी संतों की कृपा हुई, संतों का और उन्हें कहना मान करके अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। और अंतिम समय में जब यमदूत आए और अजामिल ने उनसे भय खा करके और अपने बेटे का ही नाम पुकार दिया नारायण, इसमें ही उसका उद्धार हो गया। उद्धार के हमारे यहाँ बहुत और सरल सरल उपाय हैं। जरूरी नहीं है कि आप कहीं केदारनाथ की, बद्रीनाथ की गुफा में जाकर के तपस्या करो तो ही उद्धार हो। यहाँ अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रख के अपना उद्धार कर लिया। इसलिए नामकरण संस्कार का हमारे यहाँ विधान है कि जो आजकल नामकरण हो रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। भगवान के नाम से अगर बच्चों के नाम भी रख लिए ना, तो भी उद्धार का साधन हो जाएंगे। अजामिल का और उद्धार हुआ। उसी के बाद में इंद्र जो है एक दिन नाच गान चल रहा था वहां पर, और गुरुदेव आए, गुरुदेव का अपमान कर दिया इंद्र ने। बाद में पता चला कि नाच गान में इंद्र मस्त हैं और गुरु बृहस्पति आकर के चले गए, उनका सम्मान नहीं हुआ। इंद्र गुरु को ढूंढते रहे, लेकिन गुरु अंतर ध्यान हो गए। जब राक्षसों को पता चला कि इनके गुरु इनसे रूठे हुए हैं, इस समय इनके साथ नहीं है, राक्षस आए, राक्षसों ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया। बाद में गुरु को बहुत ढूंढा, लेकिन गुरु मिले नहीं। भगवान से पूछा, प्रभु गुरुदेव रूठ गए, क्या करूं? तो उन्होंने कहा, पृथ्वी के ऊपर इस समय त्वष्टा नाम के ऋषि हैं, उनको जाकर के गुरु बना लो। इंद्र आए, त्वष्टा से कहा हमारे गुरु बन जाओ, लेकिन त्वष्टा ने मना कर दिया, इंद्र मैं तेरा गुरु नहीं बनूंगा। क्यों? तेरे को अभिमान है, तेरे को धन